तो हेलो गाइस, अगर आपके पास बड़ा नंबर है और आपको उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप नंबर के स्प्लिट मेथड्स की आप जो बहुत ज्यादा जरूरत है आप इसके आज हम सीखेंगे। स्प्लिट, एच स्प्लिट और वी स्प्लिट और डी स्प्लिट, बिल्कुल आसान और हिंदी भाषा में एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर स्प्लिट मेथड क्या है? नंबर में स्प्लिट मेथड का उपयोग एरे को किस एरे एरे को कई हिस्सों में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे डाटा को ट्रेन टेस्ट में बांटना, इमेज प्रोसेसिंग, मैट्रिक्स ऑपरेशन, मशीन लर्निंग, प्री प्रोसेसिंग, इन सारे में वो यूज होता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंपली एनकोड और स्प्लिट। तो अभी मैंने यहाँ पे एक इनपुट नंबर एलएन जो हमारा बेसिक कोड है वो किया है और एक एरे तैयार की। ठीक है, तो इसमें सिंटैक्स कैसा होता है? एनपी डॉट स्प्लिट यहाँ पे हम लिखेंगे और उसके अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना एरे देना पड़ता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे सेक्शन देने पड़ते हैं कि हमें कितने सेक्शन में उसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एरे लिया है, ठीक है, और हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम करेंगे np डॉट स्प्लिट और उसके अंदर हम देंगे हमारा एरे और इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरे है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ओके, यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत ये है कि हमें जितने एलिमेंट्स है उसी हिसाब से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, इसलिए यहाँ पे हमारे तीन एरे में डिवाइड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 4 दूं तो ये एरर दिखाएगा क्योंकि हमारे जो यहाँ पे है एलिमेंट्स ज्यादा है, एलिमेंट्स कम है और हमने सेक्शन ज्यादा कर दिए। अगर मैं यहाँ पे 7 और 8 डालूंगा तो यहाँ पे एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि एलिमेंट्स मैच हो चुके हैं, इसलिए हमारा जो एरे है वो प्रिंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा np डॉट एरे स्प्लिट फंक्शन। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें फर्क बस इतना है कि जो हमारा ऊपर अभी ये वाला प्रॉब्लम था कि इसमें इक्वल एलिमेंट्स चाहिए, बराबर एलिमेंट्स चाहिए, तो इसमें ये अनइक्वल भी स्प्लिट कर सकता है। तो इसका एग्जांपल कैसे करेंगे हम? अभी अ, समझो हमने एरे लिया, एरे नंबर 1, और यहाँ पे करूंगा मैं कुछ np डॉट एरे और यहाँ पे एक एरे तैयार कर लेता हूँ और साइड। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे स्प्लिट करना है इस। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट नंबर 2 ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे कर देता हूँ np डॉट एरे स्प्लिट। ठीक है, और इसके अंदर हमारे को हमें एरे और इसको हमें करना है तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे बताया बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज यहाँ पे कुछ गलती बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्प्लिट हो जाना चाहिए। तो एरे में कुछ गलती बता रहा है, विदाउट एरे। हाँ अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ये नहीं दिए थे पेरेंथेसिस, इसलिए वो एरर बता रहा था। देख सकते हैं आपके एरर में ही आया है। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे हमारा प्रिंट देंगे रिजल्ट 2। तो आप देख सकते हैं ये और साइड में भी जो है हमारा प्रिंट हो चुका है और जो इवन नहीं थे, इक्वल नहीं थे, फिर भी हमारा जो एरे है वो प्रिंट हो चुका है यहाँ पे।
इस एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स के जो ये है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है तो उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है np डॉट स्प्लिट फंक्शन जो कि कॉलम के हिसाब से हमारे जो एरेज को है वो डिवाइड करता है। हमें इसको कैसे करना है, समझो हमने वही एरे ले लिया एरे वन और उसको हम करेंगे हॉरिजॉन्टली स्प्लिट। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें सिंपली लिखना है np डॉट एच स्प्लिट और इसके अंदर हम देंगे एरे और हमें करना है उसको दो इसमें स्प्लिट, यानी कि दो एरे में स्प्लिट करना। तो यहाँ पे कर दिया और इसके बाद इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दो एरे प्रिंट हो चुके हैं। यहाँ पे हम ये सही दिया कि दो एरे प्रिंट होने चाहिए, दो एरे प्रिंट हो चुके हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद इसका और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं 2D एरे में। ठीक है, तो 2D एरे में हम ये कैसे करेंगे, तो समझो एरे ले लिया हमने 2 इज इक्वल टू np डॉट एरे, एक 2D एरे तैयार कर लेना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, उसका 1 2 जो भी सिंपल होगा वो एरे तैयार कर देते हैं, 5 6 7 8। तो ऐसा सिंपली हमारा 2D एरे तैयार हो चुका है। इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ, तो देख सकते हैं हमारा 2D एरे प्रिंट हो चुका है। और इसको अगर हमें हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है तो hp डॉट स्प्लिट फंक्शन से ऐसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यह सिंपली लिखना है प्रिंट hp डॉट स्प्लिट np डॉट कितना था, सॉरी np डॉट एच स्प्लिट और उसके अंदर हमें लिखना है एरे और इसको दो इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे एच स्प्लिट नाम का कोई फंक्शन नहीं है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 2D एरे है वो भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो अगला फंक्शन आता है वो आता है np डॉट स्प्लिट। तो ये रो के हिसाब से हमारे एरे को स्प्लिट करता है। आप समझ रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टली यानी कि कॉलम वाइज और जो स्प्लिट है वो रो वाइज। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एरे तैयार कर लेता हूँ कॉलम वाइज। तो एरे कॉल इज इक्वल टू हमें एक एरे तैयार करना है जो कि होगा एक 2D एरे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारा जो है कॉलम वाइज एरे तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कॉलम वाइज है, तो अभी हम इसे रो वाइज करेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपली करना है वी स्प्लिट, यानी कि ये अभी क्या होगा कि हमारे 1 2 3 4 5 7 6 से ऐसे दो ग्रुप ऐड हो जाएंगे और ये रो वाइज स्प्लिट जाएगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई हैव सेड। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रिंट करते हैं हम रेस रेस इज इक्वल टू np डॉट वी स्प्लिट और इसके अंदर हम देंगे हमारा एरे कॉल और इसको हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, और इसको हम करेंगे अभी प्रिंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक ये डिफ तैयार हो चुका है और ये दूसरा एरे तैयार हो चुका है। तो दो एरे में हमारा वी स्प्लिट यानी कि वर्टिकली स्प्लिट हो चुका है। तो उसके बाद हमारे पास आता है डेप्थ स्प्लिट। तो डेप्थ स्प्लिट क्या होता है, डेप्थ स्प्लिट का मतलब है हम 3D एरे को डेप्थ के अनुसार स्प्लिट करते हैं। तो डेप्थ के अनुसार स्प्लिट करने की यानी मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको एक एरे तैयार करके देता हूँ। एरे इज इक्वल टू np
डॉट अरेंज। इससे क्या होगा कि हमारा एक एरे तैयार होगा 16 की रेंज तक। उसके बाद हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, रिसेट करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सिखाया था कि रिसेट क्या होता है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं होगा तो। रिसेट में हम सबसे पहले लेते हैं फिर उसके बाद रोज देते हैं, तो हमें कॉलम लेने हैं यहाँ पे 4। और यहाँ पे हमें सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ एरे के साथ। जो यहाँ पे बता रहा है मॉड्यूल एनपीड आई नो एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, आर, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुके हैं, मेरी हमारी गलती होगा ऐसा। तो शायद सही होगा, इसको देखते हैं। एनपीड और तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी, इसलिए यहाँ पे तो प्रिंट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया है मैंने एंड डॉट अरेंज। तो यहाँ पे हमें 16 तक एलिमेंट्स मिल जाएंगे, 0 से लेके 15 तक, यानी कि 16 ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है 2 डेप थे, यानी कि ये एक डेप थे और ये एक डेप थे, यानी कि 2 थे। उसके बाद 2 रोल थे हमारे पास और 4 कॉलम थे। ठीक है, उस हिसाब से हमारा एरे आ चुका है। अगर हमें इसको स्प्लिट करना हो, यानी कि विड्थ के हिसाब से स्प्लिट करना हो, तो हम यहाँ पे वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है रिजल्ट इज इक्वल टू एनपी डॉट बी स्प्लिट। और यहाँ पे हम देंगे एरे डॉट टू। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, नंबर हैज नो एट्रीब्यूट बी स्प्लिट। यहाँ पे सही तो है, फिर भी क्यों हो रहा है, एनपी डॉट टी एस स्प्लिट। तो यहाँ पे BSPLRT, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग पर है। और यहाँ पे फिर अभी रिजल्ट में प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो है एरे है वो यहाँ पे 2 इसमें डिवाइड हो चुका है। ठीक है, 2 एरे तैयार हो चुके हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करके इसे बताऊंगा कि एमपी डॉट अरेंज क्या करता है। 0 से 15 तक हमारे लिए एक नंबर्स का एरे बनाता है, तो उसमें टोटल एलिमेंट्स 16 होते हैं। उसके बाद रिसीव क्या करता है, 2 डेप्थ देता है, उसमें दो 2 डेप्थ आते हैं, हमारे डेप्थ आते हैं उसके हमारे पास, उसमें 2 आ चुके हैं। उसके बाद 2 रोज आ चुके हैं और 4 कॉलम आ चुके हैं। ओके, उसके बाद जो हमारे एक्चुअल एरे है वो कुछ ये, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि एमपी डॉट डिस्प्लिट करने के बाद क्या होता है कि हम यानी यहाँ पे तीसरे डायमेंशन को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे कैसे स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट का हमारा जो है 4 रोज है। ठीक है, तो इसे हम 2 इसमें डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारे रोज है वो 2 इस कॉलम से वो 2 इसमें डिवाइड हो चुके हैं, 2 रोज 4 कॉलम, 4 कॉलम इसमें डिवाइड हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे ये कह रहे हैं इधर हम 3 डालेंगे तो ये 3 इसमें डिवाइड हो जाएंगे, तो वो नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए स्प्लिट एरे डज नॉट रिजल्ट इन एन इक्वल डिवीजन, यानी कि ये जो हमारे एरे है वो बराबर हिसाब से नहीं हो रहे स्प्लिट। तो 4 करेंगे तो आप देख सकते हैं एक एलिमेंट सब इसमें आया है, एक रो, तो इसके हिसाब से हमने किया है, इसलिए वो नहीं हो रहा था। तो 2 इसमें हो रहा है, तो आप ऐसा देख सकते हैं। अगर इसमें हम एलिमेंट बढ़ाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि स्प्लिट हो सकता है 3 के हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जय श्री राम।